नैनीताल लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी समाजवादी पार्टी से गुरजीत सिंह पन्नू मेरे साथ इस समय मौजूद हैं। आपको बता दें, रुद्रपुर के नगर निगम द्वारा जो है एक नोटिस जारी किया गया है जिसमें पका हुआ मांस, खुला हुआ मांस और रेस्टोरेंट में बिकने वाला मांस पर पूर्णतः जो है प्रतिबंध लगाया गया है, जिसको लेकर गुरजीत सिंह पन्नू ने विरोध किया है। और विरोध उनका ये है कि कोई इस तरह का कोई एक्ट नहीं है कि आप इस तरीके के लोगों को जो है कारोबार से जो है खिलवाड़ करेंगे, उनको रोकेंगे। हालांकि नवरात्रि का दौर है, नवरात्रि लोग जो है अपना पर्व मना रहे हैं और पूरी तरीके से उसको फॉलो भी कर रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो मांस बिक्री पर रोक लगना ये भी गलत है, क्योंकि दूसरों के कारोबार से खिलवाड़ करना ये भी ठीक नहीं है। तो इसको लेकर गुरजीत सिंह पन्नू विरोध जाहिर कर रहा है और मैं समझ लेता हूं पन्नू जी से। पन्नू सर, किस तरीके का विरोध है आपका और क्या कहना चाहेंगे आप? भाई साहब, ये लोग जदा कदा इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। ये इनकी जो है नीति जो है हिंदू मुस्लिम करवाने की नीति रहती है हमेशा। इनके दिमाग में ये रहता है कि हम किसी तरह दंगा करवाएं, हिंदू मुस्लिम करवाएं। इसके अलावा इनके दिमाग में कोई विकास का काम नहीं आता है, कोई डेवलपमेंट का काम नहीं आता है। जो काम करने वाले होते हैं वो उनकी तरफ इनका ध्यान नहीं जाता है। तो मैं कह रहा हूँ नवरात्रे हैं, अच्छी बात है। मेरे कई लोग हैं, मेरे परिवार के लोग हैं जो नवरात्रे का व्रत रखते हैं, तो वो साफ़ सफाई का ध्यान रखा जाता है। वो अपने घर में व्रत रखते हैं, घर में तोड़ते हैं, घर में पूजा करते हैं, वो किसी को परेशान तो करते नहीं हो। अब मान लो मेरे धर्म की वजह से किसी और धर्म को या किसी और व्यक्ति को परेशानी हो तो अच्छी बात तो है नहीं। भी यहाँ पे सिर्फ हिंदू तो रहते नहीं है, और हिंदुओं में भी ज़्यादातर लोग व्रत तो रखते नहीं है। सारे लोग तो व्रत रखते नहीं है, कम लोग ही व्रत रखते हैं। यहाँ सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, बौद्ध भी रहते हैं, जैन भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं। तो इस तरह के हरकतें करने को अच्छी बात तो है नहीं। और दूसरा, हमारे यहाँ अच्छे अच्छे होटल हैं, फॉरनर वहाँ पे आते हैं, तो उनके दिमाग में क्या जाएगा? वो हमारे इसके बारे में क्या सोचेंगे? वो बाहर जाके क्या कहेंगे? ये तो एक तरह तुगलकी फरमान है। और जैसे पुराने ज़माने में वो मुगल करते थे, अत्याचार करते थे, वही इनके दिमाग में चल रहा है कि हमारे पास पावर है, सत्ता है, हम अत्याचार करेंगे, जो हम तुगलकी फरमान देंगे उसका पालन किया जाएगा। इसके खिलाफ बात होनी चाहिए। मैं ये कांग्रेस के जो भी लोग हैं या बाकी किसी पार्टियों के लोग हैं, ये कोई बोल नहीं था इस पे बात ही नहीं कर रहा है। क्या लगता है आपको कि लोग डर रहे हैं इन लोगों से? हाँ, इनसे तो कोई क्या डरेगा, प्रशासन से डर रहे हैं। इनके दिमाग में ये है कि सरकार इनकी है, सत्ता इनकी है, कल को हमें दूसरे तरीकों से ये लोग परेशान करेंगे, इसलिए ये लोग डर रहे हैं। वो उच्च अधिकारियों से बात करते हैं, उनसे कोई इनको सही जवाब नहीं मिलता है। कल मेरी एक पत्रकार महोदय से बात हुई तो उनका ये कहना था, ये तो राजा है जी, ये तो नगर निगम का राजा है, और राजा जो चाहेगा, और राजा तो संविधान के ऊपर होता है, राजा जो चाहेगा, जो फरमान देगा, तो चाहे कैसा भी हो, चाहे सही हो गलत हो, प्रजा को तो उसका पालन करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं PIL इसमें दाखिल होनी चाहिए, इसके खिलाफ बिल्कुल होनी चाहिए। मैं तो ये कह रहा था, मेरे दिमाग में था, जैसे यहाँ बड़े बड़े होटल हैं, रेडिसन है, वीनस है, सोनिया है, रुद्रा है, अपना ये इधर है, क्या नाम है, होटल उदय है, कई बढ़िया अच्छे होटल हैं। तो उनको तो इसके खिलाफ सब लोगों को मिलकर PIL में जाना चाहिए। और जो बेचारे गरीब हैं, चलो होटल वाले में तो कम से कम एक होटल में 200-300 लोग काम करते हैं। अगर ये जैसे इन्होंने 6 महीने के लिए कर दिया है, ऑर्डर दे दिया है, तो 6 महीने तक क्या यहाँ पे मांस की बिक्री नहीं होगी? इन्होंने जो ऑर्डर दिया है वो दिया है 19/3/26 से 27/9/2026 तक पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। तो इसके खिलाफ तो इनको PIL डालनी चाहिए, लोगों को जाना चाहिए। कितना नुकसान हो सकता है, कितने कारोबार लोग जुड़े होते हैं इससे? इसमें भैया यहाँ पे तो हजारों के हिसाब से लोग जुड़े हुए हैं, उनकी रोजी रोटी पे संकट है, परेशान है लोग। अच्छा, एक चीज़ मुझे और समझना है सर, नवरात्रि पर अगर मान लीजिए आप व्रत रख रहे हैं तो खाली मांस पे पाबंदी है, शराब पे क्यों नहीं है? तो शराब इन लोगों ने पीनी होती होगी, तभी प्रतिबंधित नहीं है। शराब भी प्रतिबंधित होनी चाहिए, चर्च भी प्रतिबंधित होनी चाहिए, गांजा भी। ये लोग जो नशा करते हैं, इवन शराब से लोगों को दिक्कत होती है, लोग शराब पी के अपने परिवार की महिलाओं को ही परेशान करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो मीट मांस खाने से तो ऐसा कुछ नहीं होता है। मीट मांस में तो एक तरह से प्रोटीन है। जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी हैं वो भी आज प्रोटीन यूज़ करते हैं, वो डिब्बे लेके तो घूमेंगे नहीं प्रोटीन के।
एक चीज और मैं आपसे बात कर लेता हूँ। भारतीय जनता पार्टी में कैबिनेट में मंत्री हैं किरण रिजिजू, वो तो खुला प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि मैं बीफ खाता हूँ। हाँ, तो तभी तो वो कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो। और मुख्तार अब्बास नकवी जो थे वो उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो बीफ खाता हो वो मेरे देश में स्वीकार्य नहीं है, वो पाकिस्तान चले जाएं। और उसकी नकवी की तो छुट्टी हो गई, नकवी को तो पैदल कर दिया गया। हाँ। और किरण रिजिजू अभी भी कैबिनेट मिनिस्टर है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये जो इस चमचागिरी करते हैं, इस तरह की बातें करते हैं, कल को इनकी भी ये हालत ना हो। ये एक्चुअली इनमें चमचागिरी करने की होड़ लगी हुई है। अच्छा सर, मैं मानता हूँ व्रत हमने रखा, अभी हमने रोजे रखे, तो हमें किसी से कोई लेना देना नहीं, रोजे हमने रखने हैं भाई। टाइम पे हम उस जगह नहीं जाएंगे जहाँ गलत काम होता है, या कोई शराब बिक रही वहां नहीं जाएंगे भाई। रोजे से क्या मतलब है? आप व्रत में क्या दिक्कत है? ना तो रोजे वाले किसी को दिक्कत है, हम्म। ना किसी व्रत वाले को दिक्कत है किसी से। तो दिक्कत किसको है फिर? दिक्कत इन लोगों को है ना, ये जो इस तरह की हरकतें करते हैं उनको दिक्कत है। इन्होंने वोट बैंक की राजनीति करनी है, इन्होंने दंगे करवाने हैं, इन्होंने हिंदू मुस्लिम करवाना है। इनका मतलब ये था कि कारोबार एक तो है नहीं, कारोबार से खिलवाड़ करना है। कारोबार क्यों नहीं है इनका? इनको हर एक चीज़ में वो कमीशन मिलती है और इनको तनख्वाह मिलती है, जनता के टैक्स के पैसे से इनकी तनख्वाह जाती है। बड़े बड़े इनके बिजनेस हैं, बड़ी बड़ी डीलें हैं। हो सकता है इनका मांस का कारोबार ना हो, इसलिए इसे बंद कर दे रहे हैं। बाकी काम तो इनके चल ही रहे हैं। इनका काम कौन, कल को अगर बाई चांस इन्हीं का काम रोका जाए, इनका जो काम हो उसे अगर रोक दिया जाए तो इनके ऊपर क्या बीतेगी? तो भाई साहब, किसी के पेट पे लात मारना सबसे बड़ा गुनाह है। कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि आप किसी के पेट पे लात मार लो, किसी की रोजी रोटी छीन लो। हर किसी का अपना जीवन यापन का तरीका है, उसे आराम से जीने दो। ना तो किसी व्रत वाले को कोई फर्क पड़ रहा है, ना किसी रोजे वाले को फर्क पड़ रहा है, किसी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन ऐसा है कि इस तरह से करने से मेरे देश का नाम खराब होता है। अच्छा, मेरे देश का नाम बदनाम होता है। भारतीय जनता पार्टी जब से आई है तो हमने ये चीज़ नोट करी है कि कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। बीफ बिकता था तो बिकता था, रोजे आते थे, नवरात्र आते थे, कभी किसी ने इस तरह के काम नहीं किए। नहीं, इससे पहले भी मेयर रहे हैं। श्रीमती सोनी कोहली मेयर रही है, उसके बाद श्री रामपाल जी मेयर रहे हैं। बहुत ही शरीफ और अच्छे आदमी थे, उनका किसी से विरोध नहीं था, किसी से विवाद नहीं था। जब से ये बने हैं, ये अपने आप को, जो हमारे यहाँ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर धामी, उनके जो साथी रहे हैं, उनके बुरे वक्त पे साथ रहे हैं, तो उन्हीं के पदचिन्हों पे चल रहे हैं। बाकी तो कहीं में वो नहीं है। काशीपुर में नगर निगम में कुछ नहीं है, बाकी किसी पूरे जिले में कहीं कुछ नहीं है। रुद्रपुर नगर निगम को छोड़ के बाकी कहीं कुछ नहीं है। तो एक बार बताइए, फिर आप गांव में भी बंद करवा दीजिए ना, पूरे प्रदेश में बंद करवा दीजिए आप। अच्छा, मैंने देखा है कि गुरजीत सिंह पन्नू हमेशा जुल्म के खिलाफ बोलते हैं। आज भी ये जब आपको लगा कि जुल्म है, तानाशाही है, आपने इसके खिलाफ बोला। भारतीय जनता पार्टी, इसके अलावा मतलब कांग्रेस हो गई, कई अन्य जो है पार्टियां हैं, वो क्यों नहीं बोलती इसके मामले में? नहीं भाई साहब, जुल्म के खिलाफ तो बोलना ही चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ, अगर मैं गलत करता हूँ मेरे खिलाफ भी बोलिए आप जी। अगर एक्चुअली जब आपके पास पावर आती है तो आपको अच्छे काम करने चाहिए। आपको किसी पे जाती नहीं करनी चाहिए, किसी को जुल्म नहीं करना। ये बहुत बढ़िया टाइम होता है, आप लोगों को अपने साथ जोड़ सकते हैं, बिल्कुल लोगों को अपना बना सकते हैं। अवेयरनेस के लिए अपील क्या करेंगे जनता से आप? मैं ये कह रहा हूँ, ये जो इस तरह की हरकतें करते हैं, जिनकी सोच घटिया है, नीच सोच है, जिनकी मानसिकता सही नहीं है, ऐसे लोगों से दूरी बना के रखें। ऐसे लोग, कोई भी गलत काम कोई कहता है, जो गलत बात कहता है, उसका डट के विरोध किया जाए। तो आपने सुना गुरजीत सिंह पन्नू के वर्ड हैं कि ऐसे जिस तरीके से तानाशाही रवैये पैदा हो रहा है, तानाशाही तरीके से जुल्म किया जा रहा है, इसका विरोध कर रहा है और सामने डट के मुकाबला भी करना चाहिए। क्योंकि कांग्रेस हो या अन्य पार्टी हो, उन लोगों को भी आगे आना चाहिए, पीआईएल इसमें दाखिल करनी चाहिए। क्योंकि ये वो फैसले हैं जो ना किसी एक्ट में आते हैं, क्योंकि धर्म से इसको जोड़ा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं सवाल तो उठने हैं। आज गुरजीत सिंह पन्नू ने इस पर सवाल उठाया, कोई दूसरा भी कल को उठाएगा। तो कुल मिला के रमजान चले गए, मुसलमानों ने अपने रोजे रखे, नवरात्रि सही तरीके से हो रही है, इसमें कोई छेड़छाड़ किसी के भी मजहब को, किसी से कोई तकलीफ नहीं है। मगर इसमें एक राजनीति की बू आ रही है, वो बू जो है अब सवाल खड़े कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट परवेज अली के साथ अफान अहमद, QTV भारत, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।